हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम जो लास्ट के रिमेनिंग डेज रहते हैं उस पे हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिवाइज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की, तो इसमें और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बिकॉज 5 सब्जेक्ट्स, पांचों के अलग अलग टॉपिक्स को डे टू डे कौन से टॉपिक को हमको यूज टू रखना है अपने आप को प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, हाई वेटेज के अकॉर्डिंग, ये बहुत मैटर करता है एंड मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए। दैट्स वाई क्रैश कोर्स का आज हम लोग मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। जिसने पहले से एनरोल कर रखा है आप लोग भी ढंग से देखना बिकॉज द सेम इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन योर इंटरनल मॉड्यूल। एंड जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है, क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स एक्सेस इज अवेलेबल 24/7। जब भी इस वीडियो को देखते हो आप लोग आपका मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर अवेलेबल है वहां पर ड्रॉप कीजिए एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। प्राइस इज 1399 ओनली, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सारा फीचर्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स हाई वेटेज के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहा है जिसका मॉड्यूल आई एम गोइंग टू टेल यू। सभी को ढंग से देखना है इस सेशन को, सो दैट कि आप लोगों को आइडिया लगे कि एंड मोमेंट पर आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट। तो क्वांट प्लस रीजनिंग की सबसे पहले मैं बात करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ये सेक्शन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 200 इन दोनों का वेटेज आप लोगों का 100 मार्क्स का रहता है फॉर आरआरबी स्केल 2, जीबीओ स्केल 3 एंड प्रोफेशनल नॉलेज, या फिर हम अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो आपका भी 80 मार्क्स का यही वेटेज रहता है। क्वांट प्लस रीजनिंग आउट ऑफ 200, सो अप्रोक्स अगर आप बात करो यहां पर, अगर आप 30-40 नंबर भी स्कोर करने का टारगेट रखते हो, अगर बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आपने पहले से आपने ना प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक अगर अप्रोच नहीं रखा इस सेक्शन में, तो आपके नंबर भी यहाँ पर 20-25 से ज्यादा नहीं आएंगे। आपको टारगेट करना चाहिए अप्रोक्स 50 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स। आप सोचते तो हो दैट हमको इतना प्लान करना है, बट डे टू डे कैसे अप्लाई करना है ये चैलेंजिंग टास्क होता है। दैट्स व्हाई हम लोग अभी डे टू डे आप लोगों का मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मॉर्निंग का शिफ्ट रहता है और इवनिंग का शिफ्ट रहता है। मॉर्निंग 7:30 AM का शिफ्ट जो रहता है आप लोगों का, वो आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग के लिए कंबाइंड है। अगर हम बात करें 10 PM की, तो वो भी कंबाइंड है। अभी तक हम लोग बेसिक और एडवांस के अकॉर्डिंग चल रहे थे इंटरनल क्लासेस में। अब आप लोगों के लिए क्लास 1 जैसे कि आपका मॉर्निंग का जो शिफ्ट रहेगा, उसमें क्या रहेगा, आपको सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वालिटी पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। सेम आप लोगों को भी अप्लाई करना है। आपकी जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हो आप लोगों को भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये मैटर करता है एंड मोमेंट पर आप लोग 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को ढंग से टाइमली कवर करें। नहीं तो एक ही टॉपिक में उलझे 4-5 दिन ऐसे निकलेंगे और बचे हुए टाइम में आप एकदम से पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना, सारे सेक्शन के अंदर के अलग अलग टॉपिक्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली इस बार आने के चांसेस है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड अच्छा बढ़ जाएगा। आ गया तो आप स्पीड में बना लोगे। ये चीज आप लोगों का 3 दिन तक चलेगा, 3 डेज तक। ठीक है, 3 डेज तक आपका मॉर्निंग में इनइक्वालिटी चलेगा, लाइक 30 मिनट्स का रहेगा सेशन। ऑब्वियसली आप लोगों के पास टाइम रहता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद से ना पढ़े, आप लोग डायरेक्टली सेशन में आए, आपको बेसिक एक बार बताया, उसके बाद एकदम से इसका प्रैक्टिस चालू हुआ। 5-10 क्वेश्चन जितने भी लगा पा रहे हो सेम टाइम पर लगा लो क्लास के साथ में। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। इसके पीडीएफ में जब आपने कुछ मिस्टेक करा है क्लास में, तो हैंड टू हैंड आप लोग क्लास के बाद में उस क्वेश्चन को लगा लो। ठीक है, उसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली वीडियो में ही मिलेगा आप लोगों को, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेम टाइम पर, सो दैट कि आप उसको, अगर आपने क्वेश्चन गलत करा था, कोई सा लॉजिक आपका गलत बैठ रहा था, तो आप उसको पीडीएफ से जरूर सॉल्व करें। ऐसा मत सोचना कि ये टॉपिक तो सर ने करा दिया या किसी और ने करा दिया तो आपका हो चुका है। आप नहीं करोगे जब तक तो मैटर नहीं करता है ना। आप मैटर ये करता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इनइक्वालिटी का हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। हम क्वांट प्लस रीजनिंग को साथ में लेकर चलेंगे। अब डिफरेंट सब्जेक्ट जैसा नहीं ले सकते क्योंकि टाइम कम है। अगर पजल में उलझे, सेटिंग अरेंजमेंट में उलझे, तो 4-5 दिन वेस्ट करा तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और हम चाहते हैं कि हर कोई कैंडिडेट जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है हमारे साथ, या एकदम मीडियम लेवल का प्रिपरेशन कर रहा है, मीडियम लेवल वाले कैंडिडेट का 50 नंबर अप्रोक्स आ जाए। और जो बेसिक से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीजें ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एकदम स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स नहीं है, तो आप लोगों को बेसिक ही करना है, तो बेसिक में कम से कम 30 मार्क्स टारगेट करके आओ। 30 मिनिमम टारगेट करवाने हैं आप लोगों के। दैट्स हम लोग आपको बोलते हैं कि आप 2 टॉपिक एक साथ लेकर चलना है हमको क्लास में। 30-30 मिनट्स ईच चलेगा अप्रोक्सीमेशन। और रात का जो 10 PM का जो क्लास है आपका, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली। और अगर हम बात करें, साथ में एक टॉपिक चलेगा मशीन इनपुट। ये कब तक चलेगा आपका? 3 डेज तक। अब 3 डेज तक आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये 3 दिन कंप्लीट हुआ, अभी मैं आपको सारा टॉपिक बताऊंगा कि आप लोगों का कितना इजीली कवर हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका 3 दिन कंप्लीट हुआ,
आपका एक टेस्ट हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा, वो क्लास में टेस्ट होगा, क्योंकि क्लास में टेस्ट होगा तो उसमें एंगेजमेंट बढ़ेगा। हो सकता है जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आप हो सकता है कि ना करो ढंग से, आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, डाउट सेशन होगा जिसमें टॉपिक्स में डाउट आते जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो एक पर्टिकुलर डाउट सेशन अलग से अरेंज होगा। ठीक है, तो वो 8-9 बजे जो भी आपका क्लास स्केड्यूल होता है, जो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, तो ये होगा आपका लाइव टेस्ट होगा या फिर डाउट सेशन होगा। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा, 3 दिन कंप्लीट हुआ हमारा। 3 दिन कंप्लीट होने के बाद हमारा फोर्थ डे ऑनवर्ड्स रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग और परसेंटेज स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में 7:30 AM। ठीक है, अभी मैं सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस का तो स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, सो दैट कि आप लोगों को समझ में आए कि कौन से टॉपिक पहले करने, कौन से नहीं करना है, और कैसे लर्निंग होता है मोर ओवर। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि खाली पढ़ने से पढ़ाई होती है, लर्निंग एंड मोमेंट पर इतना रिकमेंडेड नहीं होता जितना प्रैक्टिस करना और रिविजन करना इतना रिकमेंडेड होता है। तो लेकिन ये जो टॉपिक्स है ये आपके लर्न बचपन में करे हुए, इन्हीं को आपको रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपका रेशियो परसेंटेज आपका स्टार्ट होगा, जिससे आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन का एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों का। इसके साथ में सिलोजिज्म चलेगा। ठीक है, इवनिंग की क्लास में नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ डे ऑनवर्ड्स, और फिर रैंकिंग, और रैंकिंग का जो पजल आता है 3 मार्क्स का वो स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट की आप लोग मिनिमम आप लोगों के 10-10 नंबर आपके पर्टिकुलर एक जो 3 दिन का हम लोग क्लास करेंगे उसमें कवर हो जाए। सर अब अगर हम बाद में बैच को ज्वाइन करते हैं तो क्या करना है, बाद में भी बैच को ज्वाइन करोगे तो ऑन गोइंग चलता रहेगा। क्लास 1 वाला मॉड्यूल हुआ, स्लॉट 1 हुआ, फिर स्लॉट 2 स्टार्ट हुआ, जैसे ही 6th डे कंप्लीट होगा उसी दिन आप लोगों का या नेक्स्ट डे आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा या फिर डाउट सेशन हो जाएगा। सेम टॉपिक्स पर आप लोगों को अलग से अप्रोच नहीं करना है। अगर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो आप खुद भी सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम पर यूज कर सकते हो। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट सेशन में करा था, फर्स्ट स्लॉट में करा था, तो मॉर्निंग की क्लास में क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा। वापस से आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, वापस से आई मीन ये फर्स्ट स्टार्ट होगा। पहले हम कोशिश करेंगे हाई वेटेज टॉपिक जो रिपीटेड आप लोगों की एग्जाम में आ रहे हैं आपको वो करने चाहिए, ना कि लॉजिकल रीजनिंग पर अटकना या अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पर अटकना चाहिए। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन इवनिंग में स्टार्ट होगा, साथ में आपका डायरेक्शन सेंस स्टार्ट होगा। सेम मॉड्यूल कब तक चलेगा, 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन में आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस इसकी हमको करा के रखनी साथ में, क्योंकि आप लोग क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खाली टॉपिक स्टार्ट करा तो आप लोग दिन भर में, आपके पास तो लिमिटेड टाइम है ना, रीजनिंग का अलग क्लास चला, क्वांट का अलग चला, फाइनेंशियल अवेयरनेस का चला, कंप्यूटर अवेयरनेस का चला, तो आप कुछ ना कुछ तो छोड़ते चलोगे, कुछ ना कुछ तो आपसे डेफिनेटली छूटेगा। दैट्स आपको सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम भी मिले तो आप लोगों को क्लास में ही कवर करके चलना है। नहीं होता है तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, तो पीडीएफ पर लगा के देखना, फिर वीडियो को देख लेना अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। ठीक है, इसके बीच में भी आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेगी। आपको लगता है कि यार मुझे तो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, मुझे दूसरा पार्ट करना है, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट इट इज रिकमेंडेड कि आप लोग क्लास बाय क्लास चलो, क्योंकि आप लोगों का उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस भी होते चलेगा और एक एंगेजमेंट डेवलप होगा। सेम टेस्ट और डाउट सेशन होगा आप लोगों का। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट स्लॉट रहेगा, हम लोग ने पूरा क्वांट प्लस रीजनिंग का मॉड्यूल 4 स्लॉट में खत्म करा है। एक स्लॉट 3 दिन में चलेगा, 4 स्लॉट आपके हो जाएंगे 12 दिन में। अप्रोक्स 40 डेज आपके पास बचा हुआ है, 30 डेज भी बचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली ये सब मॉड्यूल वापस से रिपीट होते होते 3 टाइम्स मॉड्यूल आपका अप्रोक्स कंप्लीट हो जाएगा। 3 टाइम्स, ये जो मैंने स्लॉट्स बता रहा हूँ ये 3 बार रिपीट होगा, सो दैट कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन टाइमली टच होता रहे, टाइमली रिवाइज होता रहे, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हो जाएगा इस वाले में। फिर नंबर सीरीज वापस से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग में। उसके बाद मशीन इनपुट फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले मशीन इनपुट कर लिया था फर्स्ट टाइम पर। ठीक है, अब आपके कुछ टॉपिक्स बचते हैं कि सर हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए कि पजल को हम क्या करें, पजल को क्या करें, राइट। आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, दैट 100 नंबर का जो पेपर है आप लोगों का, तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग कि आप लोगों को क्या स्किप करना है और क्या प्रेफरेंस पे देना है। जो स्पीड वाली चीजें है जो हमेशा से आती आ रही है और जो आती है आईबीपीएस के पैटर्न में, वो तो आपको पहले से कवर करके रखनी है। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार नंबर सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा उसी के अंदर, मशीन इनपुट हो गया, रैंक ऑर्डर का पजल हो गया, आपका सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये सब टॉपिक्स आप लोगों के अप्रोक्स 30+ के होते, 30+। अगर आप इतना ही करते हो एंड मोमेंट पर भी आके, तो 30+ तो आपके यहीं से डेफिनेटली बनेंगे। डेफिनेटली अगर आप 5 दिन या 10 दिन इसी मॉड्यूल को एक बार कर लेते हैं तो आप लोगों के आराम से 30-35+ क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हम बात करें पजल की, तो पजल का आपका रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जिसको लगता है कि हमको पजल करना है तो रिकॉर्डेड कर सकते हैं।
टेस्ट सीरीज पर जाके कर सकते हैं, ई बुक से जाके कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट सेशन भी कंडक्ट होगा, लेकिन वीकली 1-2 सेशन कंडक्ट होगा, सो दैट कि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। आपका जो हाई वेटेज टॉपिक है उस पर आपका अटेंशन रहे, टाइम का कमी आपके पास बहुत ज्यादा रादर देन अस। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग स्टक ना हो। आप लोगों को प्रिपरेशन करने में भी एक चीज रहता है दैट कि आपका ब्रेन का कैपेसिटी होता है कि आपने 2 टॉपिक्स पढ़ लिया तो तीसरा टॉपिक हैंड टू हैंड नहीं कर सकते। दैट्स आप लोगों को ये चीजें एक ओकेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, लाइक वीकली 1-2 बार आप लोगों को इस चीज का क्लासेस मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा, जिसको अटेंड करना रहेगा, जिसका वो पार्ट कंप्लीट हो गया वो लोग कर पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग भी सिमिलरली चलेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज भी हम लोगों को करना है इस बार, क्योंकि अगर आप लोगों का सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन होता है तो अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ सकता है। अरिथमेटिक गाइस 4-5 टॉपिक करके जाओ, डू नॉट गेट स्टक्ड कि अरिथमेटिक हमारा नहीं हो रहा है। अरिथमेटिक ऐसा पॉइंट है कि आप लोगों का एक एक नंबर के चक्कर में आप 2-2 3-3 मिनट नहीं खर्च कर सकते, आपके 2-2 3-3 मिनट नहीं कर सकते। पहला प्रेफरेंस होगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का, डेटा इंटरप्रिटेशन सेकंड टाइम स्टार्ट होगा, उसमें कैसलेट डीआई चलेगा, ठीक है। तो इनको आपको बाद में प्रेफरेंस देना है, कुछ रिकॉर्डेड से देख लेना, ई बुक्स में भी अवेलेबल है और सर आप लोगों का अलग से करवा भी देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप लोगों के ओकेशनली चलेगा, बीच बीच में स्पेशल क्लासेस रहेगा इनको लेकर। जो कैंडिडेट्स वो वाले टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं वो लोग ही अटेंड करना, बाकी लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। आपको पहले प्रेफरेंस देना है दैट आप लोगों के 30-35 नंबर मिनिमम आ रहे हैं क्वांट प्लस रीजनिंग में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सर हमारा अब ये पार्ट तो हो गया, व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको जो टॉपिक बताया ना, ये टॉपिक में पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 3-3 दिन के स्लॉट है, सो दैट कि आप जब डेटा इंटरप्रिटेशन करो तो साथ में आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर नंबर सीरीज हो जाए आपका, और साथ में सेम डे ये इवनिंग बैच में चलेगा, तो मशीन इनपुट भी टच में हो जाए। एक एक 2-2 क्वेश्चन भी लगाते हुए चलोगे तो आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, आपका ब्रेन इतना ओपन हो जाएगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा कि यार हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है। यही मैटर करता है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम में। अगर अब हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस की, ये पूरा टॉपिक आप लोगों के सारे स्लॉट्स आप लोगों के 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 12 डेज में, इंक्लूडिंग आपका टेस्ट हो गया और डाउट सेशंस हो गए, ठीक है। 12 दिन बाद सेम टॉपिक्स वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, सो दैट कि आपका जिसका प्रिपरेशन थोड़ा सा स्किप हो रहा था, ये मैटर करता है ना कि एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर थोड़े दिन बाद उसको टाइमली प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो जब 12th डे कंप्लीट हो गया, फिर वापस से फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, फिर फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा, सेम क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आप लोगों का वापस से डे टू डे प्रैक्टिस होता चलेगा। जस्ट डिवोट योर लाइक 2 आवर्स फॉर दिस, आप लोगों का इसमें क्लास बाय क्लास ही आपका कवर होते चलेगा। बाद में बैच को ज्वाइन करते हो आप लोग, व्हाट्सएप करना है वैसे आप लोगों को एनरोल करने के लिए, बाद में भी बैच को ज्वाइन करते हो आप लोग, तो कम से कम आपके पास ये ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा दैट आपका वापस से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक बार हैंड्स ऑन होना जरूरी है। हैंड्स ऑन क्या होता है, जब एग्जाम देने जाते हैं बिना प्रिपरेशन के, चाहे आपने भी लॉजिक समझ रखा है, लेकिन क्लास में करना और एक बार आप एग्जाम में करते हो बिना प्रैक्टिस के, तो वहां पर एग्जीक्यूट चीजें नहीं होती है। आई रियली थिंक कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं दैट चीजें वहां पर एग्जीक्यूट हो नहीं पाती। पजल आप कितना भी प्रैक्टिस पहले करके जाते हो, एग्जाम में पजल देखते हो तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये मैटर करता है कि आप आपके बचे हुए टाइम को कैसा डिवोट करते चल रहे हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो सेम चीज वहां पर भी चीजें मैटर करती है दैट सर हम लोग लर्न करें, नया डेटा अपकमिंग आता रहता है, अगस्त का आ रहा है, सितंबर का भी आएगा एग्जाम में, तो हम लोगों के लिए क्या मैटर करता है, अगर हम लर्न करते तो हमारे पास रिवाइज करने का टाइम नहीं है, रिवाइज करते तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। तो ये मैटर करता है कि हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी प्रिपरेशन प्रॉपर हो, राइट, ये भी बहुत मैटर करता है। यहाँ से भी हम 20 प्लस नंबर टारगेट कर सकते हैं, इस बार चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि हम लोग अच्छा टारगेट करें, ठीक है। तो लर्न करने के साथ साथ में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रिवाइज हो जाए, इसलिए आप लोगों को प्रेफरेंसेस जो क्लास में मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लाइक जुलाई का जो डेटा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुलाई का करना है सबसे पहले प्रेफरेंस में, अगस्त करना है, सितंबर करना है। क्लास में ऑनगोइंग अगस्त का चलेगा, सितंबर चलेगा, जुलाई का रीस्टार्ट हो रहा है। अब सर रीस्टार्ट क्यों हो रहा है, रीस्टार्ट इसलिए हो रहा है जो भी कैंडिडेट्स ने पहले प्रिपरेशन नहीं करा था ढंग से इस चीज का, तो वो लोग, हम लोग क्या करते, एक डेटा जो हमारा 100-110 पेज का रहेगा वो हम अप्रोक्स 7 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक 30-40 मिनट्स पर डे करके भी आपका रिविजन वहां पर हो सकता है। क्योंकि आप 7 दिन एक साथ एक पीडीएफ लेकर मत बैठो, जस्ट गिव योर 20-30 मिनट्स 40 मिनट्स पर डे ऑन टू दिस, सो दैट कि रिवाइज होता चले। नया डेटा हम लोग करते जा रहे हैं, जैसे ही अगस्त का डेटा कंप्लीट होगा सेम इसका भी रिवीजन कर लेंगे। हमारा प्रिपरेशन इस टाइप का है मॉड्यूल का कि हम लोग आप लोगों का अप्रोक्स 2 टाइम्स तो रिवाइज हम खुद क्लास में करवा दें। अब 2 टाइम्स कैसे होगा,
इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अब हमारे पास बचता कुछ नहीं जुलाई में करने के लिए, एक बार हम क्लास में एक बार शॉर्ट में वन लाइनर टाइप से देखेंगे कॉन्सेप्ट को और फिर एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो आप लोगों का इसका टाइमली रिवीजन होना स्टार्ट होगा। नहीं तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत है बट एग्जीक्यूट होता नहीं फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी। सितंबर का भी डेटा हमारा चलेगा, हम 15 से 20 तारीख तक का ही करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी मेन इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगस्त को हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे सितंबर में, ठीक है। 7-8 दिन में हम अगस्त वापस से रिवाइज करेंगे, जुलाई फिर से रिवाइज करेंगे। आरबीआई सर्कुलर्स मैंने आपको एक बार तो करवा दिया है 24 का, वापस से 1-2 बार इसका रिवीजन हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम सारा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि पीआईबी नोटिफिकेशंस में अपडेट आ रहा है जिससे रिलेटेड, सभी गवर्नमेंट स्कीम हम धीरे धीरे एक एक स्लॉट में कंप्लीट करते चलेंगे। लाइक एक बार में 3 गवर्नमेंट स्कीम करे, फिर एक और स्लॉट में 3 और करा, फिर उसका रिवीजन कर लिया एक बार। इसी तरीके से जो स्पेशल मैराथन स्टार्ट होगा बीच बीच में वीकेंड्स पर, इन पर हम इस चीज को कवर करते चलेंगे। अब मेन बात आता है कि सर रिपोर्ट कौन कौन सा करना है, तो रिपोर्ट में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट अभी अनकवर्ड है, हम इसको कवर करने वाले हैं जल्दी। एनुअल रिपोर्ट, अब इसके डेटा याद नहीं होते, राइट? अब इसके डेटा याद नहीं होते, तो जैसी क्लास कंप्लीट होगा हम लोग कोशिश करेंगे दैट आप लोगों का इसका रिवीजन हो जाए, है ना। शॉर्ट में हम लोग एक बार डिस्कशन करते चलेंगे जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए, क्योंकि खुद से लेकर बैठना इज अ टफ टास्क, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, जब आपको कोई बता रहा है तो बहुत इजी टास्क हो जाता है। दैट्स व्हाई आप लोगों ने नोटिस करा होगा दैट जिसने भी क्लास देखा था आरबीआई सर्कुलर्स का प्रॉपर्ली, उनको ईज़ी लगा होगा। जिसने नहीं देखा था, आधा देखा था, आधा छोड़ दिया था, खुद से पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करी थी, उन लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलता। ये मैटर करता है गाइस कि आप चाहे लाइव क्लास सेम डे ना देख पा रहे हो, बट कोशिश करो कि आप उसको रिकॉर्डेड देख लो एज़ सून एज़ पॉसिबल, सेम टाइम पर कंप्लीट करो। 20 दिन पुराना रिकॉर्डेड क्लास देखने जाओगे, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि सेम डे क्लास बाय क्लास चलते चलो। वो मैटर करेगा, डे टू डे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स डेफिनिटली आएँगे। अगर रिपोर्ट्स में बात करें तो हमारे पास यूपीआई का भी रिपोर्ट हमको डिस्कस करना पड़ेगा, जीएसटी का भी करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके अलावा यूपीआई हो गया, जीएसटी हो गया एंड जीडीपी फोरकास्ट के बारे में हमको बात करना है, रेटिंग्स के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हो गया। तो इसके ऊपर देखो आप लोगों को गायब हो गया इसका डेटा भी, दिमाग से हमने क्लास में पढ़ लिया बट डेटा गायब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाए। रिवाइज नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों को हमने भी पुश नहीं करा कि आप रिवाइज करो अभी। अब आप क्लास के साथ में रिवाइज करते चलो, यही मैटर करता है। ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, जुलाई का डेटा हम 7 दिन में वापस से रिवीजन कर सकते हैं। सेम मैं आपका सितंबर में करवा दूंगा। सितंबर का डेटा तो हम हैंड टू हैंड कवर करते चलेंगे। लास्ट 3 मंथ्स का बहुत मैटर करता है, जिसने पुराना डेटा पढ़ रखा था दैट इज ओके, बट कोशिश करो कि जुलाई अगस्त सितंबर कंप्लीट करो। आरबीआई सर्कुलर्स आप पे ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो आरबीआई सर्कुलर्स पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक पार्ट से लेकर हमको रखना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम्स हम 2-3 सेशन में कवर कर लेंगे, डू नॉट वरी कि ये सेशन हमको याद नहीं हो रहा। रिपोर्ट्स की बात है तो रिपोर्ट्स में याद कराते चलूंगा आप लोगों को विद रिवीजन। सेम अगर हम कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें गाइस, तो उसमें भी 7-8 टॉपिक है जो मेन एक पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। 7-8 टॉपिक 7-8 क्लास 10 क्लास में कंप्लीट हो सकते हैं। वापस से स्टार्ट होगा आपकी क्लास में क्रैश कोर्स के अंदर। 1-2 बार में एमसीक्यू भी लगवा देंगे उसका, सो दैट कि आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट होते चले, वहां से भी 10 प्लस नंबर मिनिमम आप लेकर आओ 20 में से। ये हमारा एजेंडा है। सेम अगर हम लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश और हिंदी में, तो ये पूरा एग्जाम होता है आप लोगों का रीडिंग बेस्ड। आप ऐसा मत सोचो कि कम्युनिकेशन बेस्ड है, ऐसा मत सोचो कि 11-12 की क्लास में जैसा एग्जाम होता था इंग्लिश हिंदी का, ऐसा एग्जाम होगा कि आपने एक पैसेज पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं चलता, यहाँ पर पूरा स्पीड रीडिंग का रहना चाहिए। रीडिंग आपका अच्छा रहेगा, चाहे आपका कम्युनिकेशन बेकार है, चाहे आपकी ग्रामर बेकार है, लेकिन अगर आपका रीडिंग अच्छा है ना, कि आप रीड करके उसको समझ पा रहे हो, तो वो मैटर करता है। हम नहीं चाहते कि आपका डिवोशन उसमें हो टाइम पर, हम चाहते हैं दैट्स आप लोगों का रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में अवेलेबल होगा दोनों चीजें। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स। आप लोगों को इंग्लिश का भी असाइनमेंट डे टू डे मिल रहा है, हिंदी का भी आप लोगों के पैसेजेस अपलोड हो चुके हैं, एरर के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, कि आप जाओ 5 क्वेश्चन तो लगाओ, उसमें से एक पैसेज तो डेली सॉल्व करो। एक पैसेज लगाओगे तो रीडिंग, एक कैंडिडेट को इतना रिकमेंड करा जाता है दैट वो इंग्लिश या हिंदी उसके कम से कम 10 पैसेज एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाए, उससे अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। 24/7 जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप मैसेज करके एनरोल कर सकते हो, टीम विल हेल्प यू आउट श्योरली। एंड क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स का एक्सेस मिलेगा, इससे डेफिनेटली आप लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत मार्क्स आपके बूस्ट होंगे इससे। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन।